लेकिन हमें यह जानना पड़ेगा कि सतगुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब जहां तक सवाल है, क्योंकि सतगुरु की महिमा का यहाँ सत्संग में आकर के पता चलता है, जब हम महापुरुषों की वचन वाणी सुनते हैं तब जाकर के पता चलता है कि हम इस भूमंडल के ऊपर आए हैं जिसके बारे में महापुरुषों ने भी प्रमाण दिया। जिस देही को तरसे देव सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाना मानस जन्म का यही बात। यही वचन बार बार दोहराए जाते हैं और संत महापुरुष कहते हैं कि तेरे को जो ये चोला मिला है मनुष्य का, इसको देवता लोग भी तरसते हैं। अब विचार दृष्टि से अपने आप के ऊपर विचार करना कि जिसको देवता भी जिस देही के लिए तरसते हैं, वो बड़ा उत्तम चोला हमें परमात्मा ने दिया है। लेकिन यहाँ करके अगर हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, घर परिवार संभाल रहे हैं और फिर हम चले गए, तो ये तो जानवर भी करता है ऐसा। तो हमारे मेरे जानवर में क्या भिन्नता हो? तो वहाँ महापुरुषों ने कहा कि ये तेरे को कैसे रास्ता मिलेगा। उन्होंने सत्संग की महिमा कही, धनदारा सुत लक्ष्मी घर पापी के भी हो, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुर्। तुलसीदास जियों ने प्रमाण दिया कि सत्संग की महिमा बड़ी अपरंपार है। सत्संग में आकर के ही आपको पता चलता है अपने मानव जन्म का, और इस जन्म को पाकर के हम गुरु से, सतगुरु से क्या पा सकते हैं। क्योंकि गुरु का जो है शब्द बार बार आया, गुरु का गु जमा रू। गु का मतलब है अंधेरा, रू का मतलब है प्रकाश। और गु का मतलब इंद्रियां भी हैं और रू का मतलब उसको प्रकाशक भी है, जो इंद्रियों को प्रकाश देता है, प्रकाशित करता है। तो जो अंधकार क्या है? अज्ञान है। अज्ञान निद्रा के अंदर हम सोए हुए हैं, और प्रकाश जो है वो ज्ञान है। महापुरुष लोग अपनी विधि के द्वारा, अपने जो उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, उस रास्ते के द्वारा जिज्ञासु को नाम दान दे करके, उसके साथ साथ उसको ज्ञान करा करके अमरापुरी ले जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। इसको चाहे स्टाम्प पेपर पे लिखवा देना, जेड़ा जोरी रब प्रखा देवे गुरु पीर कहलान दा। जो परमात्मा के दर्शन करा देता है तो उसमें गुरु कहलाने का अधिकारी वही है। जेड़ा जोरी रब प्रखा देवे गुरु पीर कहलान दा, सिर्फ हक उसनू होए एक ते अनेक आप सारे, जोड़ा प्रो परतक है पक उसनू। जीव बिरम अखंड चेतन, सिर्फ नजर आवे एक उसनू। बिसन से जो आपने ब्रह्म जाने, दिलो दूजा फिर ना सको। कहने का भाव ये है कि सतगुरु वही है जो आपको परमात्मा से मिलन करा दे। हम इस बात का बोध हुआ सत्संग के अंदर आकर के, तो हम सब का फर्ज बनता है, जब हमने ये भी पता चल गया कि हम मानव जन्म के चोले में आए हैं और ये जन्म बड़ा दुर्लभ है, देवताओं को भी बड़ा नसीब नहीं होता, बड़ा मुश्किल जन्म है। और इस जन्म को आकर के हम वही अगर कार्य करते रहे जो पशु पक्षी और अन्य जीव जंतु करते हैं, तो हमारे में उनमें कुछ भी भिन्नता नहीं है। तो मैं तो हाथ जोड़ करके गुरु के प्यारे साध संगत जी, हर जीव से, हर प्राणी से ये अरदास करूंगा कि गुरु के शरण में लग करके अपने आप की पहचान करिए, उस परमात्मा से मिलिए। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। गुरु लोगों के पास जो पूर्ण संत हैं, उनके पास वो युक्ति है, उनके पास वो ज्ञान है, उनके पास वो महापुरुषों की धरोहर है, जिसके द्वारा जो है ना वो जना करके इस जीव को जो भूला भटका है भाव सागर से पार करवा करके उसको अमरापुरी के दर्शन करा देते हैं, वहाँ उसका वास करा देते हैं। इसमें कोई शक की बात है जी। तो यहाँ बार बार प्रमाण इसी बात का था। नाम की भी चर्चा हुई कि सोहम का जिक्र आया, क्योंकि नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी विधि है जनाने की और जानने की।
नाम तो आपके पास सबके पास ही होता है, लेकिन उसको जनाया जाता है। सदगुरु उसका भेद दे देते हैं और वो लिखा देते हैं। कहने का भावार्थ मेरा ये था कि सतगुरु की महिमा इसीलिए गाई जाती है कि वो हर जीव को इस भूसागर से, इस भाव सागर से पार कराने में सक्षम है। अब कैसे? एक दृष्टांत याद आया। अपने जो थे ना शिवरी, उनके गुरुजी मचंग ऋषि हुए। अब शिवरी की शादी हुई, बड़े गरीब परिवार से थी, काली कुरूपी थी, रंग रूप सही नहीं था। अब शादी में जब दूल्हे ने देखा उसको, वो अपने पिताजी से कहने लगी कि वो अपना जो दूल्हा था, दूल्हा अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी मैं तो इसको लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो ये पसंद ही नहीं है। तो पहले एक दूसरे की शर्म रखते होते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, समाज की बात है, आप इसको ले चलेंगे और जंगल में छोड़ देंगे इसको। गाड़ी रेडे का टाइम था तो वो बिठा करके ले आए और जंगल के रास्ते से जब गुजरने लगे तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, आप यहाँ रुकिए। उसको रोक के बिठा करके शिवरी को वो आगे निकल गए। अब शिवरी जैसे जैसे दिन छिपने लगा, जवाना शरीर था, घबराने लगी और उसने ये सोचा कि शायद शादी का मतलब ये होता होगा, भाई घर से ले आया और यहाँ जंगल में छोड़ गए। तो जैसे ही दिन छिपने लगा, अंधेरा हुआ, घबराने लगी माँ शिवरी। तो वो जो है ना चलती चलती उसने एक दूर देखा, थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर एक टिमटमाता हुआ कुछ उन्होंने चांदना दिखाई दिया।